उस दिन सुबह सुबह सभी पक्षियाँ बड़ी जल्दी जल्दी में सड़क के किनारे पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। वे सभी आपस में यूं बात कर रहे थे। इस बरस जिसको भी पहला इनाम मिलेगा वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा। 1 लाख रुपए, उन्हें 1 लाख रुपए, फ्रिज, फैन, साथ में एक कार पहला इनाम जीतने वाले को मिलने वाला है। और जो दूसरे स्थान पर आएगा उसे 50,000 के साथ एक राइस कुकर मिलेगा। और तीसरा इनाम जीतने वाले को 25,000 के साथ एक गैस स्टोव भी मिलेगा। ऐसे चीचू कौवा ने सबसे कहा। फिर लूसी कबूतर, छोटू तोता और मही चील एक एक तरबूज और साथ में जलाने के लिए लकड़ियां लाने तैयार हुए। इतने में वहाँ पर ब्रूसली चिल्लाया, सुनो, तुम सभी को तो ये अच्छे से पता है ना कि मेरी बेटी अमेरिका से आई है। तरबूज में बनी बिरयानी खाने की उसकी बहुत इच्छा है। जो भी स्वादिष्ट बिरयानी बना पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुन वहाँ खड़ी सभी पक्षियाँ कहने लगी, देखा अपनी बेटी के लिए कितना प्यार है, पिता हो तो ऐसा हो। यूं ब्रूसली का अपनी बेटी को लेकर प्यार के बारे में सभी कह रहे थे। फिर उन सभी ने अपनी अपनी ओर से बिरयानी बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाया। उन्होंने तरबूज को काटा और उसका गुदा निकालकर खाली तरबूज को चूल्हे पर रखा और उसमें चिकन को काट कर डाला। यूं वो सभी तरबूज में चिकन को पकाने लगे। कुछ समय बाद वहाँ पर टूनी ने आकर तुरंत चिकन के टुकड़ों पर नमक, मिर्च और मसाला मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दिया। टूनी को देख पक्षियाँ बात कर रही थी, अरे देखा तुमने टूनी को, कितनी देर से आई है। मुझे लगता है जैसे आज की ये स्पर्धा मही चील या छोटू तोता में ही कोई जीतेगा। यूं जब लूसी ने कहा तो बाकी पक्षियाँ भी टूनी की ओर देखकर हंसने लगे। उन सभी ने तरबूज में डाले हुए चिकन के टुकड़ों को हिलाते हुए हल्दी, नमक के साथ साथ कुछ मसाले डाले। इतने में टूनी ने भी चूल्हे पर तरबूज रखा, उसमें मसाला लगाया हुआ चिकन डालकर उसे तरबूज के दूसरे हिस्से से ढक दिया। ब्रूसली भी दूर से ये सब देख रहा था। सभी टूनी से पूछने लगे, ये क्या, तुम्हारा चिकन अभी तक बन ही रहा है? लगता है जब तक वे सभी इनाम लेकर चले नहीं जाते तुम्हारी चिकन बनेगी नहीं। यूं उसकी खिल्ली उड़ाते हुए सभी कहने लगे, पर टूनी चुप रही। कुछ ही समय में ब्रूसली अपनी बेटी को लिए वहाँ पर पहुँचा। बेटा, यहाँ पर बनी सारी व्यंजने तुम चखकर देखो। तुम्हें जिसका भी स्वाद ज्यादा अच्छा लगा बता देना, हम उसके मुताबिक उन्हें इनाम देंगे। पिता के कहने पर बेटी ने सब की बनाई हुई चिकन बिरयानी थोड़ी थोड़ी कर चखी। ब्रूसली की बेटी को मही का बनाया हुआ चिकन बहुत पसंद आया। डैड, इनकी बनाई हुई बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आप किसी को पहला इनाम देना चाहते हैं तो इन्हीं को दीजिए। अच्छा, तो बाकी 2 नाम भी बताओ बेटा, 3 इनाम देने हैं ना हमें। उसके बाद ब्रूसली के बेटी ने 2 और नाम बताए, जिन्हें सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। इतने में चीचू कौवा वहाँ आई और कहा, थोड़ा रुक जाइए, टूनी की बिरयानी भी बस तैयार होने वाली है। उसकी बिरयानी का स्वाद चखकर ही तय कीजिएगा, तब तक कोई फैसला मत कीजिए। बाकी पक्षियों ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ सही कह रही है वो, टूनी ने भी तो बहुत मेहनत की है ना, थोड़ा समय रुक ही जाते हैं। फिर 10 मिनट बाद टूनी ने अपनी बनाई हुई चिकन बिरयानी परोसकर उनके सामने रखा। मेम साहब, अब खा कर देखिए और बताइए कैसा बना है। ब्रूसली की बेटी ने उसे देखते हुए हाँ कहा और उसकी बिरयानी को चखा। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा नॉनवेज मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तो माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। यहाँ पर जिस किसी ने भी बिरयानी बनाई उन सभी से हटकर है। यूं जोर से जैसे ही उसने कहा, सभी पक्षियाँ सुनकर चौंक गई और उन सभी का गुस्सा बढ़ने लगा। ब्रूसली की बेटी ने कहा, आप भी चखकर देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। यूं सभी को उसने बिरयानी चखने के लिए कहा। सभी को उसका स्वाद अनोखा लगा। 3 इनाम टूनी को दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले सभी पक्षियों के लिए महीने भर का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। टूनी बहुत खुश हुई और इनाम लेकर अपने घर पहुंची। इनाम के साथ घर लौटी माँ को देखकर टूनी के बच्चे बहुत खुश हो गए।
माँ, आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी ना? अब आपको मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये तो भला हो उस ब्रूसली अंकल के बेटे का, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। ये कहते हुए दोनों अपने माँ के गले लग गए। टोनी ने अपने बच्चों को गले लगाकर भगवान से कहा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रूसली ने जैसे वादा किया था, उस स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले हर पक्षियों के लिए टोनी के हाथ से महीने भर का राशन दिलवाया गया। वे सभी बहुत खुश होकर अपना इनाम लेकर घर वापस लौटे। उन सभी को सामान लेकर जाते हुए रोककर चीचू ने कहा, देखा, इसीलिए कहते हैं कभी किसी को खुद से कम न समझो, कभी किसी का मजाक न उड़ाओ। जिस टोनी को तुमने हारा हुआ मानकर उसकी खिल्ली उड़ाई थी, उसी ने आज 1,75,000 रुपए कमाए और खुद का व्यापार शुरू कर रही है। ये सारी बातें टोनी सुन रही थी और मन ही मन खुश होते हुए वो बोली, कल तक मुझे जो पनौती कहा करते थे, आज मुझे वो भाग्यशाली कह रहे हैं। दुनिया की रीत तो बहुत निराली है। पैसा हो, पैसों से ही ये किसी का मान या सम्मान तय करते हैं। पैसों से ही इनकी नीयत बदलती है। यूं सोचकर टोनी अपने घर लौटी। उस दिन से टोनी अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। एक जंगल में चीचू कौवा और लूसी कबूतर का एक जोड़ा था। उनकी एक सुंदर सी बिटिया भी थी, जिसका नाम टूनी था। लूसी कबूतर और चीचू कौवा उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन लूसी कबूतर ने अपने पति के पास आकर कहा, सुनिए जी, इस गर्मी की वजह से अब जंगल में हमारा आहार मिल पाना मुश्किल हो रहा है। लगता है कई प्रयासों के बाद भी कुछ मिल नहीं पा रहा। पहले जब भी आप आहार की तलाश में निकलते तो 2-3 दिनों तक काफी हो जाए इतना आहार ला दिया करते थे, पर इन दिनों जो आप आहार लेकर आते हो वो एक दिन के गुजारे के लिए भी पूरक नहीं होता है। हम दोनों को जैसे तैसे इसी में गुजारा करना पड़ रहा है। 10 से 15 दिन हो चुके हैं, हम दोनों ने ठीक से खाना ही नहीं खाया। भला मेरे ध्यान में ये बात क्यों नहीं होगी? आहार लाने वाला मैं ही तो हूँ, मुझे कैसे नहीं याद होगा? मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आहार इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में जितना मिल रहा है उसी में गुजारा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। टूनी अभी बहुत छोटी है, हम उसे तो भूखा नहीं रख सकते ना। उसका पेट भरने के बाद ही हम अपना सोचेंगे। गर्मी की वजह से सारे पेड़ सूख रहे हैं। मैंने सुना है हर बरस की तुलना में इस बरस बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। हर जगह सूखा पड़ा है, सारे पेड़ सूख रहे हैं। पानी के अभाव में पेड़ का सूखना, फलों का टूट कर गिर जाना, ये सब हो रहा है। इसीलिए तो मैं चाहे जितनी दूर भी चले जाऊं, मुझे आहार कहीं नहीं मिल पा रहा। और एक सच ये भी है कि अधिक गर्मी की वजह से मैं ज्यादा दूर जा भी नहीं पा रहा। थोड़ी दूर तक का सफर तय करते ही मैं थकने लगा हूँ। मैं अपना सारा बल लगा कर भी उड़ने की कोशिश करूँ, फिर भी मैं ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा। सुनिए जी, मैंने कुछ सोचा है। कल से मैं भी आहार की तलाश में बाहर आया करूंगी। आप और मैं दोनों मिलकर अगर आहार की तलाश में निकलेंगे तो कम से कम इतना तो जुटा पाएंगे जिससे एक समय का भोजन कर पाए। लूसी, तुमने अपने मायके में अपनी जिंदगी बहुत आराम से काटी है। क्या तुमसे ये सब हो पाएगा? तुम घर पर ही रहो और टूनी का अच्छे से ध्यान रखो। मैंने टूनी की सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। घोंसले के आसपास ठंडक बनी रहे और पल पल उसमें पानी गिरता रहे, इसलिए मैंने एक मोटर भी फिक्स कर दिया है, जिससे बाहर की गर्मी इसे पार करती हुई ठंडी हवा देने लगेगी। ठीक है लूसी, पर ध्यान रखना, घर से इतनी ही दूर जाना जहाँ से तुम घर जल्दी वापस लौट सको। आहार मिल जाएगा ये सोचकर ज्यादा दूर मत चली जाना। अगर तुमसे ना हो पाया तो घर वापस आ जाना। फिर लूसी कबूतर भी आहार की तलाश में बाहर निकली। लूसी को इसकी ज्यादा आदत नहीं थी, इसीलिए उसका जहाँ मन कर रहा था वहाँ वो चली जा रही थी। दिन भर घूमकर जैसे ही शाम हुई, लूसी को तेज गर्मी की वजह से लू लग गई थी। कोई है मेरी मदद करने के लिए? प्यास लगी है, पानी। मेरे पति ने मुझे जाने से मना किया था, फिर भी मैं सारा जंगल घूमती रही।
अब लगता है मुझे मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये कहते कहते लूसी ने आखिरी सांस ली। दूसरी ओर चीचू कौवा थोड़ा बहुत आहार लेकर घर पहुंचा। माँ को वहाँ ना देख उसने टूनी से पूछा, बेटा टूनी, माँ अभी तक लौटी नहीं? लगता है बहुत सारा लेकर आने वाली है। पापा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप दोनों साथ में गए थे ना। इतनी देर हो गई तो मैंने सोचा आप दोनों साथ ही होंगे। क्या कहा? तुम्हारी माँ सुबह से घर नहीं लौटी। बहुत सारा आहार लाने की सोचकर ना जाने वो कहाँ कहाँ उड़ रही है। ये सोचकर चीचू कौवा अपनी पत्नी लूसी को ढूंढने के लिए उस दिशा में चल पड़ा जहाँ से वो निकली थी। बहुत दूर तक उड़ने के बाद उसे लूसी कहीं पड़ी हुई मिली। लूसी, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें मना किया था। अब मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा? लूसी, कैसे बताऊं कि तुम अब नहीं रही? वो कैसे बर्दाश्त करेगी? ये सोचकर चीचू जब रो रहा था तो उसे यूं रोते हुए मही चील ने देख लिया। अपनी पत्नी के देह के पास बैठकर रो रहे चीचू को देखकर, आहा, एक लंबे अरसे से मैं मुलायम मांस खाने की इंतजार में थी। आज इस चीचू कौवा को सांत्वना देकर उसके घर जाऊंगी और उसे बातों में फंसाकर उस टूनी को अपना शिकार बनाऊंगी। ये सोचकर मही चीचू के पास गई। देखो चीचू, माँ के गुजर जाने का दर्द कोई भी नहीं सह पाएगा और उसमें टूनी तो अभी बहुत छोटी है। वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए तुम टूनी से कहना कि लूसी कुछ दिनों के लिए बाहर गई है और उसकी जगह मुझे घर ले जाओ। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। लूसी के बातों के जाल में चीचू फंस गया और वो उसे अपने घर ले गया। टूनी को खाने की मंशा लिए गई मही चील अगर उसे तुरंत खा जाती तो सबको शक हो जाता। इसीलिए उसने कुछ ऐसा उपाय सोचा जिससे मही ऐसा साबित कर सके कि टूनी खुद घर से कहीं निकल गई है। मही टूनी पर बहुत अत्याचार किया करती। घर के सारे काम उससे ही करवाया करती। टूनी के काम करने पर भी उसे खूब मारा करती। कुछ दिनों बाद टूनी ने खुद अपने पापा से कहा, पापा, मैं मही चील का अत्याचार सह नहीं पा रही। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी पापा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगा। चीचू कौवा मही पर चिल्लाया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो उसे घर के काम सिखा रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। मुझे जिस दिन का इंतजार था वो अब आ चुका है। ये सोचकर क्रूर मही ने टूनी को खा लिया और जैसे कुछ हुआ न हो वो चीचू कौवा के पास गई। कल टूनी आपसे कह रही थी ना कि वो घर छोड़कर चली जाना चाहती है। आज घर में वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। चीचू ने अपनी बेटी को तलाशने की बहुत कोशिश की। हताश हुआ चीचू कौवा अपनी बेटी को सोच सोच कर रोए जा रहा था।